नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और स्पॉन्सरशिप कंपनी से रिलेटेड काफी सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे। कई बच्चों का कहना था कि सर मेरी एज इतनी है, मैंने क्या किया है स्पॉन्सरशिप कंपनीज को, देखो ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी स्पॉन्सरशिप कंपनीज इसमें ना भी कवर हो पाए, क्योंकि भाई जिनकी वेबसाइट पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है करेंटली, हमने उसी इन्फॉर्मेशन को यूज किया और उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इसको पूरे वीडियो को डिवाइड किया है कि कौन सा बच्चा कौन सी कंपनी के लिए एलिजिबल है, किसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन पीसीएम। हम पीसीएम के ऊपर बात करने वाले हैं कि पीसीएम का क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा 60 या 60% से ऊपर है और वो बड़े दुखी हो रहे होते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि उनके लिए कितनी कंपनीज है। उनके लिए ग्रेट ईस्टर्न है, उनके लिए सिनर्जी है, उनके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वॉलम है, एमओएल है, मर्स्क है, एमएमएसआई देखो खास तौर से गर्ल्स के लिए होती है, और बीएसएम है। वैसे तो ऑन पेपर इतनी कंपनीज है, लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज जैसे एमओएल हो गई या बीएसएम हो गई, क्राइटेरिया बीएसएम ने 60% ही दे रखा है, लेकिन ये प्रेफर करते हैं 80-85%, मतलब जिनका परसेंटेज ज्यादा होगा उनको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। बट फिर भी उन्होंने क्राइटेरिया आपको ऐसा दे रखा है। तो इतनी कंपनीज है 60% के ऊपर। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बोलती हैं हम 65% के ऊपर लेंगे, जैसे एमएससी, सेवन आइलैंड। लास्ट ईयर सुन रहे थे कि सेवन आइलैंड अपना क्राइटेरिया बढ़ा करके 70 करने वाली है, पीसीएम 70 करने वाली है। तो ये आप एक बार वेबसाइट पे चेक करते रहना, क्योंकि हर साल कंपनीज अपना क्राइटेरिया बदलती भी रहती है। इट मे बी पॉसिबल कि मैं आपको अभी बता रहा हूं तो जो अभी तक अभी पिछले साल का जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूं। मे बी पॉसिबल कि इस कंपनी ने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया हो, फिर लोग कमेंट में आकर के गालियां लिख लेते हैं, अरे सर आपने ये बोला था, हो तो ये रहा। हो जाता है भाई, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, वहां पे उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो। मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। पीआईएल 65% के ऊपर मांगती है, डीएमइको, टॉम, एमटीएम, स्कॉर्पियो टैंकर्स, डॉक एंड डेल, ये सब 65% के ऊपर मांगती है। उसके बाद 70 के ऊपर कौन है? एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, वी शिप, गुडवुड। ये कंपनीज हैं जो 70% के ऊपर मांगती हैं। अब इसके अलावा कई सारी कंपनीज और भी आ जाती हैं, तो जो भी कंपनीज आएंगी वो अपना क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी बता करके चलेंगी। बट देखा जाए तो ये तो सबके लिए ही हो गई, सदाबहार कंपनियां हो गई, ठीक है। 65 वालों के लिए ये आपको ये भी मिल रही हैं, ठीक है। और जो 70% है उनके लिए तो सब कुछ ही है, सॉरी जिनके मार्क्स पीसीएम में 70% के ऊपर है उनके लिए तो सारे के सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जिनके 60, 61, 62 है उनके लिए ये ऑप्शन खुले, ये वाले ऑप्शन बंद है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चा 60, 61, 62, 63, 64 तक है, 65 के नीचे है, उनके लिए केवल इतने ऑप्शन है। जिनका 65 के ऊपर है, 65, 66, 67, 68, 69, उनके लिए ये प्लस ये ऑप्शन है। 70% जिसके 70 या 70% से ऊपर है उनके लिए तो सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अब दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन एज, एज के बेसिस पे। तो कुछ कंपनीज भाई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती हैं, लेकिन मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूं रिस्ट्रिक्शन ना लगाना एक अलग बात है, लेकिन अब कंपनीज प्रेफर कर रही हैं यंग कैडेट्स को, प्रेफर उन्हीं को ही कर रही हैं। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा ये आप पहले ही समझ लो। अब बात ये कि जैसे एंग्लो ईस्टर्न ऑन पेपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, लेकिन फिर भी ये लोग यंग कैडेट को ही प्रेफर करते हैं। तो कौन कौन सी कंपनी है जो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है? एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, सिनर्जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, वॉलम, सेवन आइलैंड, वी शिप, पीआईएल। डीएमए को बोलती है कि 21 साल से कम होनी चाहिए एज, ठीक है। टॉम भी बोलती है कि 21 साल से कम होनी चाहिए। एमओएल, मर्स्क, ठीक है। एसआईएसएल, सेवन आइलैंड भी, मतलब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो भी 21 ईयर या उससे लेसर मांगती है। बीएसएम भी 21 ईयर उससे लेसर मांगती है। तो ये तो आप समझ लो कि नो रिस्ट्रिक्शन या 21 साल तक के लोगों को अलाउ कर दिया गया। एमएससी एक ऐसी कंपनी जो बोलती है कि भाई आपकी एज 19 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 12th करके आ रहे हो तो आपकी एज 19 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो आपकी एज 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट आती है जो बोलती है कि आपकी एज 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब नहीं होनी चाहिए? जब आप एडमिशन लेने वाले हो। वो मेंशन कर देते हैं कि जब आपका जैसे अगस्त बैच स्टार्ट होने वाला है तो बैच कमेंस होने वाले दिन पे अगर हम काउंट करेंगे तो आपकी एज 20 साल से कम ही होनी चाहिए। अगर वो 20 साल एक दिन भी होगी तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एज के बेसिस पे क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट है
गैप ईयर के बेसिस पे, कि कौन सी कंपनी है जो गैप ईयर के बेसिस पे नहीं लेती। तो भाई फ्लीट मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन सुनाई पड़ता है कि फ्लीट मैनेजमेंट गैप ईयर वाले कैंडिडेट्स को नहीं लेती। फ्लीट मैनेजमेंट बस कितना गैप ईयर कर सकती है, जैसे 26 में एग्जाम देने वाले हो, 25 में आपने कर लिया था, 26 में आप दे सकते हो, बस इतना। अगर इससे ज्यादा गैप ईयर हो गया तो वो फिर आपको नहीं लेगी। बाकी मैंने यहाँ पे केवल एक फ्लीट में ये पंगा है, बाकी किसी कंपनी में ऐसा कुछ पंगा नहीं है। बाकी कंपनीज जो है वो गैप ईयर वाले कैंडिडेट्स को ले लेती हैं। देन इंप्रूवमेंट वालों को फ्लीट मैनेजमेंट की तरफ से तो स्ट्रिक्ट नो है, नहीं लेंगे। SIMS समुद्रा वाला जो है ESM, वो भी सीधा सीधा, वैसे अगर देखोगे तो SIMS का क्राइटेरिया वहां देखोगे तो 65% है, बट ये भी इंप्रूवमेंट वालों को मना कर देती है। एंग्लो ईस्टर्न वाले ले तो लेते हैं, लेकिन इनका कहना होता है कि 75% से ज्यादा होना चाहिए PCM में, हम तब लेंगे। और ग्रेट ईस्टर्न वाले भी इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स को ले तो लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि बोर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। बोर्ड चेंज करा करके अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो वो आपको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो डेटा हमारे पास है इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स को लेकर के, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद NIUS। भाई NIUS कैंडिडेट्स के लिए देखो, फिलहाल एंग्लो ईस्टर्न ले रही है, ठीक है, और भी कई सारी कंपनीज ले रही हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी ले रही है, सिनर्जी भी ले रही है, लेकिन एंग्लो ईस्टर्न के लिए कब मना कर दें कुछ नहीं कह सकते। आज से 2 साल पहले एंग्लो ईस्टर्न नहीं ले रही थी, ग्रेट ईस्टर्न नहीं ले रही थी, गणपत यूनिवर्सिटी भी नहीं ले रही है। ठीक है, लेकिन कभी वो हाँ कर देते हैं, कभी वो ना कर देते हैं, कभी हाँ कर देते हैं, ये बहुत नाटक चल रहा है। तो NIUS वालों के लिए हम कुछ भी फिक्स नहीं बोल सकते। हाँ, NIUS वालों को मैं एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ कि आपको करना क्या है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार। आपको क्या करना है, आप कंपनीज में मेल लिख करके डाल दो, तो आपको इस साल का क्राइटेरिया पता चल जाएगा। क्योंकि जो भी, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि हमारा एक बच्चा है जियाउर रहमान जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में गया, तो वो भी NIUS बोर्ड का था। कई बच्चे NIUS बोर्ड के आते हैं, हमारे कई सारे स्टूडेंट जो NIUS बोर्ड से थे वो बच्चे मर्स्क में भी गए हैं और दूसरी कंपनीज में भी गए हैं। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न में भी कुछ गर्ल्स गई हैं NIUS बोर्ड से, लेकिन कब किसको अलाउ करेंगे किसको नहीं करेंगे कुछ नहीं कह सकते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप कंपनी को एक मेल लिखो। अगर वो कंपनी आपको मेल में ये बोल देती कि यस यू आर अलाउड, देन इट इज गुड फॉर यू, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ आ गया। मेल इज काइंड ऑफ प्रूफ कि अगर बाद में कंपनी कुछ बोलेगी तो आप उनको दिखा सकते हो कि आपने बोला था कि आप अलाउ कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये उनको पूछ लो कि 2026 में आप हमें अलाउ कर रहे हो। अगर वो बोलेंगे यस हम अलाउ कर रहे हैं, देन वो कंपनी आपके लिए ओपन है। बट NIUS के लिए मैं खुल करके कुछ भी नहीं बोल सकता। उसके अलावा ये जितना भी कुछ मैंने आपको बताया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल थी या जो भी अभी तक चलता हुआ चला आ रहा था उसके बेसिस पे था। ऐसा हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, ये सारी चीजें चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन वो सारा का सारा राइट कंपनी के पास में रिजर्व है। तो कंपनीज की वेबसाइट चेक करते रहा करो, और खास तौर से कंपनीज की ही। अगर आपको एंग्लो ईस्टर्न का चेक करना है तो एंग्लो ईस्टर्न की वेबसाइट चेक करो, कुछ और वेबसाइट मत चेक करने लगा करो। लोग IMU को चेक करने पहुंच जाते हैं करियर 360 पे, ठीक है, ये मत करो। IMU की इंफॉर्मेशन IMU की वेबसाइट पे, कंपनी की इंफॉर्मेशन उसी कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के चेक करो। उसमें क्या होगा कि अगर कुछ चेंज हो रहे होंगे तो आपको वहीं पता लग जाएंगे। ठीक है, और अगर वहां से भी नहीं पता लगते तो कंपनी में कॉल कर लो। तो ये मेरा सजेशन है, और ये सारा का सारा डेटा था जो मैंने आपको स्पॉन्सरशिप कंपनी के बिहाफ पे बता दिया कि कैसी कैसी कंपनी चल रही है, क्या किसके लिए कौन सी ओपन है, किसके लिए कौन सी ओपन नहीं है। तो आप इनके अकॉर्डिंग सारी चीजें बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डाउट्स आते हैं तो भाई आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट करो और हमसे डिस्कस कर सकते हो। नंबर पे कॉन्टेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम गर्दन पकड़ करके तुम्हें अपने यहाँ एडमिशन ही दिलवा देंगे। हम हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं। आप अगर पूछोगे तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हो। हाँ, अगर एडमिशन लेना है, बैच चल ही रहा है, दूसरा वीक चल रहा है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन भी ले सकते हो, अपना स्कॉलरशिप टेस्ट बुक कर सकते हो, 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। टाइम बहुत कम बचा है, उसमें अब कोई रिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।